अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन तारक रामाराव को 12 था 15 जून जर्मनी के बर्लिन में किया गया मदऊ। तेलंगाना हुकूमत ने नई सेक्रेटेरिएट इमारत का इंतजाम IT कंपनियों की तर्ज पर कंसल्टेंसी फर्म के हवाले किए जाने का है इम्कान। मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से पूछा सवाल, कहा ORR रोड को लीज पर देने का क्या है मंसूबा। तेलंगाना के राजनाथ सिलसिला जिले के एक शख्स की इराक में हो गई मौत। तेलंगाना के अजला खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव समेत कई अजला में 24 घंटों के अंदर शदीद बारिश की पेश कयासी। तेलंगाना के भद्राद्री कोटागुडम जिले पुलिस और नक्सलाइट के दरमियान फायरिंग, 2 की मौत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव को 12 था 15 जून जर्मनी के बर्लिन में होने वाले एशिया ब्रिटेन समिट 2023 में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। जारिया साल ये समिट इकोसिस्टम को मजबूत करिए के मौजू पर मुनक़िद की जा रही है, जिसका इफ्तिताह बर्लिन के गवर्नर मेयर बर्लिन सिटी हॉल में किया जाएगा। सीनियर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, एनर्जी एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस की जानिब से भेजे गए दावतनामे में वज़ीर मौसूफ से दरख्वास्त की गई कि वो इस समिट में खिताब करें और दोनों ममालिक के दरमियान इश्तराक को मुस्तहकम करें। तेलंगाना हुकूमत के नई सेक्रेटेरिएट की इमारत का इंतजाम IT कंपनियों की तर्ज पर किसी कंसल्टेंसी फर्म के हवाले किए जाने का इम्कान है। इमारत की सफाई, मरम्मत समेत तमाम काम एक ही कंसल्टेंसी फर्म को देने पर गौर किया जा रहा है। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर से पहले तक आर्जी सेक्रेटेरिएट BR के भवन में सफाई के फ़राइज़ अंजाम देने पर फर्म ने एक कामों के लिए 80 अफराद को जिम्मेदारी हवाले की थी। इस काम के लिए फर्म को माहाना 15 लाख रुपए दिए जाने की तला है। तहम नए सेक्रेटेरिएट का अहाता 10 लाख मुरब्बी फीट से ज़्यादा है। एक अंदाज के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की सफाई के लिए 160 अफराद का अमला दरकार होगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी हलकों में एक राय यह है कि इमारत में मामूली मरम्मत काम का इंतज़ामी कंपनी को दिया जाना चाहिए। हैदराबाद में IT कंपनियां कंसल्टेंसी की खदमात इस्तेमाल कर रही है। सेक्रेटेरिएट के कामों के लिए टेंडर तलब करने और उसके मुताबिक कंसल्टेंसी का इंतखाब करने का इम्कान है। मरकजी वजीर सेहत किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से पूछा है कि हैदराबाद के अतराफ की आउटर रिंग रोड ORR को 30 साल के लिए एक निजी कंपनी को लीज पर देना क्यों ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने अपनी पसंद के अफराद को इसका कॉन्ट्रैक्ट देते हुए हुकूमत की आमदनी में कमी की है। BJP के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को टूल के जरिए 30 साल में 75,000 रुपये की आमदनी होगी। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहले ही ये फैसला कर लिया था कि लीज से पहले किस कंपनी को टेंडर हासिल करना चाहिए। किशन रेड्डी ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव का खानदान ORR के नाम पर एक नया स्कैम कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि BRS के लीडरान कहते हैं कि वो निजीकारी के खिलाफ हैं, लेकिन उनके जानिब से ORR को लीज पर देने से इस मामले की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा BRS का बयान के लीज का अमल NHAI के उसूलों के मुताबिक किया गया है, गलत है। उन्होंने कहा कि कवायद के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों की तादाद के लिहाज से लीज की हद को कम किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत ने इसे नज़रअंदाज कर दिया है। रिंग रोड కాంట్రాక్ట్ సంస్థ అది ప్రభుత్వ అకౌంట్లో జమ చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది। అది కూడా 7,380 కోట్ల రూపాయలు ఎప్పుడు లోపలిస్తారు, అది కూడా స్పష్టంగా ప్రజలకు ఇంతవరకు తెలియజేయలేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం। దానిపైన కూడా క్లారిటీ లేదు। ORR పై ప్రతి ఏటా ఆదాయం పెరగడమే తప్ప తగ్గేది ఉండదు। ఈరోజు బెంగళూరు హైవే వెళ్ళే వాళ్ళందరూ బాంబేకి వెళ్ళాలన్నా, నాగపూర్కి వెళ్ళాలన్నా, లేక కరీంనగర్కి వెళ్ళాలన్నా, విజయవాడకి వెళ్ళాలన్నా, లేకపోతే వరంగల్ రూట్లో వెళ్ళాలన్నా కూడా ప్రతి వాహనము జాతీయ రహదారుల నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి వాహనము
ఓఆర్ఆర్ రింగ్ రోడ్లోనే ప్రయాణం చేస్తారు. కాబట్టి ఓఆర్ఆర్ పైన ఆదాయం పెరగడమే తప్ప తగ్గేది ఉండదు. మరి ఈరోజు వస్తున్నటువంటి ఆదాయానికి ఎందుకు తక్కువ చేసి ఈరోజు యొక్క కాంట్రాక్ట్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారో ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియజేయాల్సినటువంటి బాధ్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ రోజు రోజు విపరీతంగా జనాభా పెరిగిపోతా ఉంది. విపరీతంగా దేశంలో సగటు రేటు కంటే ఎక్కువ వాహనాలు నమోదవుతా ఉన్నాయి. ఓఆర్ఆర్ పైన అంచనాలకు మించి ఆదాయము పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. కొంతమంది అయితే చాలా పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు సంఖ్య హైదరాబాద్లో పెరగనుంది. అంతేకాదు జాతీయ రహదారులు అద్భుతంగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్మాణం చేసింది. దాంట్లో టూరిస్టులు కావచ్చు, వ్యాపారస్తులు కావచ్చు, ప్రైవేట్ వెహికల్స్ కావచ్చు, ఈరోజు దేశంలో పెరుగుతున్నటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వ్యవస్థ కావచ్చు, దేశంలో పెరిగిపోతున్నటువంటి అనేక రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు, వీటన్నిటి ఒక హైదరాబాద్ నగరానికి గ్రోతే కాదు, హైదరాబాద్ నగర గ్రోత్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో జాతీయ రహదారిలో వెళ్ళేటువంటి ప్రతి వాహనం కూడా ఎవ్రీ వెహికల్ విధిగా ఈ ఓఆర్ఆర్ రింగ్ రోడ్డును వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారు. దాని ద్వారా ఏ రకంగా ఆదాయం పెరుగుతుందో ఒక్కసారి ప్రభుత్వము అంచనా వేసి ప్రజలకు తెలియజేసిందా అని అడుగుతా ఉన్నాను. ప్రస్తుతము ఈ యొక్క బిడ్డులో ఎంపికైనటువంటి కంపెనీ వెబ్సైటు ఒకసారి ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలపర్ లిమిటెడ్ వెబ్సైట్ను ఒకసారి పరిశీలిస్తే ముంబై పుణె ఎక్స్ప్రెస్ వే ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళు ఇప్పటికే तेलंगाना के राजनाथ सिलसिला ज़िले के एक शख्स की इराक में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िला के चेरुला वंचा गांव का रहने वाला 50 साल शख्स जिसकी शनाख्त परशुला मोलू के तौर पर की गई है, मुलाजमत के लिए इराक गया हुआ था। इराक में उसके साथियों ने इस बात की इत्तला दी कि उसके अरकान ख़ानदान को इत्तला दे दी गई है। रोज़गार न होने की वजह से वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए 2 साल कबल इराक गया था। वो वहाँ एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। उसने दिल में दर्द महसूस किया और अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहाँ से उसके दोस्तों ने घर वालों को फ़ोन पर इत्तला दी। परशुला मोलू के पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक बेटा शामिल है। इसके अरकान ख़ानदान ने उसकी लाश को आखिरी रस्मात के लिए आबाई गाँव लाने की ख्वाहिश जाहिर की है। BRS लीडरों ने इस वाक़े के सिलसिले में वज़ीर IT तारक रामाराव को वाक़िफ़ करवाया और उसकी लाश की आबाई मकाम मुंतकली की ख्वाहिश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हुकूमत इराक और इराक में सफारत खाना हिंद को मकतूब रवाना किया है। तेलंगाना के अजला खमम, हनमकुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, नलगुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भुंगे, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मीरचल, मलकाजगिरी, महबूबनगर और नागौर कर्नूल में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा, रियासत में आइंदा 48 घंटों के दौरान बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ हल्की औसतन बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में 9 ta 11 मई बाज़ मकामात पर अजीम तरीन दर्जे हरारत में 2 ta 3 डिग्री के इजाफे का इम्कान है, जबकि इसी अरसे के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नागौर कर्नूल ज़िला और नलगुंडा ज़िला के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश की पेश कयासी की गई है। अज़म तरीन दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस नलगुंडा में दर्ज किया गया।
तेलंगाना हुकूमत ने तशद्दुद से मुतासिरा रियासत मणिपुर में फंसे रियासती तलबा और आवाम को निकालने के लिए एक खुसूसी तैयारा रवाना करेगी। तेलंगाना पुलिस की सरबराह अंजनी कुमार ने ये बात बताई। रियासत के शहरियों की इनखला में मदद के लिए डीजीपी ऑफिस में एक खुसूसी हेल्पलाइन कायम की गई है। तेलंगाना पुलिस ने तशद्दुद से मुतासिरा रियासत मणिपुर में फंसे तेलंगाना के आवाम की मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम की है। डीजीपी अंजनी कुमार ने बताया कि तेलंगाना पुलिस रियासत के आवाम की मदद के लिए मणिपुर पुलिस के साथ रब्त में है। मणिपुर में फंसे तेलंगाना के आवाम के मदद के लिए तेलंगाना हेल्पलाइन नंबर 7901643283 पर राबता कर सकते हैं और DDI सोमती से मदद तलब कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन दिन के 24 घंटे खुली रहेगी। तेलंगाना के भद्राद्री कोट्टागुडम जिले पुलिस और नक्सलाइट के दरमियान फायरिंग हुआ है। इस इनकाउंटर में 2 नक्सलाइट हलाक हो गए। गिरी हाउंडिस फोर्सेस तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दे रहे थे कि माओनवाजों ने चल्ला मंडल के गांव के करीब उन पर हमला कर दिया। माओनवाज ने गिरी हाउंडिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में 2 माओनवाज हलाक हो गए। महलुकीन माओनवाजों में से एक LOA कमांडर राजेश और दूसरा CNM कमांडर नंदा शामिल है। पुलिस ने मकामी वाक़े से असलहा भी जब्त कर लिया है। हज 2023 के लिए हुकूमत हिंद के वजारत अक़लियती उमूर हज डिवीज़न ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के तहत 28 हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र कोटा मंजूर किया है। ये बात चेयरमैन रियासती हज अलहाज मोहम्मद सलीम और सदर तेलंगाना हज व उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइज़र अलहाज मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक कमर ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। इस मौके पर सेक्रेटरी एसोसिएशन जनाब मोहम्मद सिराज भी मौजूद थे। अलहाज मोहम्मद सलीम ने बताया कि जिन आज़मीन को उम्रा की इजाज़त है उन्हें हज 2023 की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतों के इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए हैं। आज़मीन हज को 5% GST और 5% TCS अदा करना होगा। जिन उम्मीदवारों ने GST अदा नहीं किया था उनकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई थी। के जो एजेंट्स है ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स की तरफ से आज एक मीटिंग रखी गई और एक प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर, तो मैं इसका मुबारकबाद भी देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये अभी नहीं, साल में 2-3 बार बैठना चाहिए आप लोग। हर 3 महीने में 2 महीने में कुछ भी है तो आपस में आपके एसोसिएशन में, क्योंकि मैं भी 4-5 ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, मैं भी उसका एसोसिएशनों का चेयरमैन भी हूँ, होटल एसोसिएशन का भी हूँ। तो इसमें क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अब क्या है, हज कोटा में हमेशा ज़्यादा प्राइवेट में देते थे, 30% कुछ था, और अब के 20% मिला बोल के सुने हम, तो बहुत कम है। खैर 80% जो है हज कमेटी को दिए। 1,76,000 में जो है 35,000 हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर से जाएंगे, बाकी के जो है ना हज कमेटियों से जाएंगे इंडिया में। मगर इससे पहले आज से 3 महीने पहले मीटिंग थी स्मृति ईरानी जो सेंट्रल मिनिस्टर है माइनॉरिटी वेलफेयर के, तो उनसे हम भरपूर नुमाइंदगी कर रहे थे, क्योंकि मेरे को अवार्ड भी मिला था अम्बार्केशन पॉइंट पे नंबर 1 अच्छे इंतजाम हुए बोल के। सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन भी आए थे पहली फ्लाइट को, वो भी देख के हमारे हज कैंप की तारीफ करें, तो उसी तरीके से वहाँ अवार्ड भी दिए थे। तो हम वहाँ पर जो है ना, ये अवार्ड में ऊपर का अवार्ड मिला तो बस अपने ये अवार्ड तो मिलते रहते, मगर अल्लाह का करम ये है हम वहाँ नुमाइंदगी करके आए थे। 1 लाख रुपए कम होना हाजी को बोल के, तो वो हमारी नुमाइंदगी कामयाब हो गई। 4,11,000 में हज कमेटी से गए थे और 2100 रियाल देते थे। अभी 2100 रियाल नहीं देंगे ये लोग, सेंट्रल हज कमेटी वाले रियाल खरीदना पड़ेगा। उसके काउंटर्स भी हज हाउस में भी डालेंगे हम लोग। जो रियाल जिसको भी लेना है, लुलु ग्रुप को भी इनवाइट करें हम, दुबई के जो है सो वो लोग भी कम मार्जिन में काम करेंगे वो है। और भी जो लोग करना चाहते हैं, दारुसलाम बैंक तो हमेशा ही रहता है, वो भी रहेंगे। और हम लोग जो है ना पूरी हमारी टीम वर्क करके काम करेंगे, हाजियों को तकलीफ नहीं होना बोल के। और टूर ऑपरेटर्स से भी मेरी अपील है कि आप लोगों की भी कुछ भी परेशानी है तो हम आप लोगों के साथ है, मगर
ये बदमाश लोगों के साथ नहीं है, हम जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो आइटा है उनके साथ है। और आवाम से भी मेरी अपील है कि लोग अगर कुछ भी बोल के अगर पैसे बढ़ के लेके हम भिजा रहे कम रेट में भिजा रहे उसमें पुलिस ना के उससे कम वसूल करते हो भागे तो वहां से समझे। जो पुराने कंपनियां हैं, पुराने लोग हैं, उन्हीं से काम करिए और जान पहचान के लोग से, लाइसेंस होल्डर्स और आइटा जिसके ने है वो लोग ही काम करें तो अच्छा रहेगा उसमें। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दी वो लोगों के साथ ही काम करिए और बाद हफ्ता पूछ के करके अच्छा तहकीकात करके करिए। और क्योंकि पुराने लोग तो आप लोगों को मालूम है वो लोग कहीं जाने वाले नहीं और जिम्मेदारी से काम करते हैं। मैं जमाने से देखते आ रहा हूँ, हमारे खबर भाई है, आपका उस्मान भाई है, लोग कुछ जानते हैं क्योंकि इन लोगों से बात, ये लोग कहीं जाने वाले नहीं। नए लोग क्या है ऑफिस आप खुल के उम्र को बिचारे बोल के पैसे ले लेके करते वो करते नहीं करना। अपन पूरी तहकीक करके जो है ना, जो अपने लोग जो रूटीन में है वो लोग के साथ काम करिए। और अल्लाह के करम से अल्लाह के घर अल्लाह के मेहमान है तो आप किसी की गरीब आदमी की ख्वाहिश रहती, जमाने से उन्हें जमा करके ख्वाहिश रहती, उम्र को जाने की रहती, किसी की हज को जाने की रहती, तो वो पैसे लेके जो भी जा रहे होंगे उन्होंने सुरखुर भी नहीं रह सकते, सुकून में नहीं रह सकते, उन्होंने अल्लाह की लानत बरसती उनके लोग पे, औलादों पे। तो लिहाजा ऐसी हरकत भी ना करे, जो भी नया ऑफिस आप खुल के करके किसी को तकलीफ ना दे। और हम इस पे सीरियस एक्शन लेंगे और जो भी ऐसी हरकत मालूम होगी आप लोगों को, जो सीनियर लोगों को, तो आप लोग कंप्लेंट करिए। हज कमेटी से भी हम सीधा कंप्लेंट करा देंगे यहाँ से, ये इसके ऊपर एक्शन ले बोल के पुलिस को हर एक को ये करके हम छोड़ेंगे ना इसको। अच्छा उस पर भी आके कुछ मशवरा करना है, कुछ भी है तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि आवाम की खिदमत का मौका है, बार बार नहीं आता है। और ये खिदमत का मौका है, अपने लिए भी पैसे तो खुद कमा लेते हैं, मगर ये चीज कम मार्जिन में आप लोग भी काम करिए। देखिए अब दूसरे रास्ते कितने गुजर जाते हैं उसमें, समझे। आपके साथ है, आवाम के साथ। और हम भी जो नुमाइंदगी कर रहे थे वहां पर दिल्ली में 1 लाख रुपए कम कराने की जो बात कर रहे थे, 1,05,000 रुपए कौन से स्टेट से सबसे कम हमारे स्टेट से रेट है। सब जगह 4 लाख रुपए है, 3,88,000 रुपए है। बीआरएस पार्टी की तरफ से पार्टी स्पोक पर्सन और सीनियर कायद खलील रहमान ने आज तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन के नवमुंतखब सदर जनाब तारिक अंसारी साहब को सदर नशीन तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन के जायजे हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। जनाब खलील रहमान ने इस मौके पर कमीशन ऑफिस पहुंचकर शाल पोशी की और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कमीशन के दूसरे मेंबरान को भी मुबारकबाद पेश की। उसके बाद खलील रहमान ने तेलंगाना के नए डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट पहुंचकर तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली को मुबारकबाद पेश की। मैं हमारी पार्टी के नौजवान और हरकियाती कायद जनाब तारिक अंसारी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज उन्होंने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के बावक़ार ओहदे का जायज़ा लिया है और साथ ही साथ उनके जो मेंबरान है मोहम्मद तनवीर, जनाब मोहम्मद अतहरुल्लाह साहब, जनाब दर्शन सिंह साहब को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। पहली बार एक इतनी नौजवान बसलाहियत और हम ख्याल टीम का हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने इंतखाब किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो नौजवान टीम है तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की माइनॉरिटी के जो मसाइल है, जो अक़लियती मसाइल है, उस पर ख़ास नज़र रखेगी और बहुत ही जुस्तजू के साथ वो लोग माइनॉरिटी इशूज़ पे काम करेंगे। इस मौके पे मैं हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का और हमारे नौजवान कायद जनाब KT रामाराव साहब का और हमारे हरदिल अजीज़ होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन टीम का इंतखाब किया तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के लिए। बूदन रोड पे वाक़े लिमरा गार्डन में जमात उलमाए निज़ामाबाद की जानिब से ईद मिलाद तकरीब और जलसे तहफ़्फ़ुज़ बिन तहव्वा मुनक़्क़िद हुआ।
इस इजलास में मेहमान उलमाए कराम मौलाना मुफ्ती इस्माइल ने दौरे हाजिर में मिल्लत इस्लामिया का दीन और इस्लामी तालीमात से बेरग़बती और गैर इस्लामी रस्म रवाज और मगरबी कल्चर को अपना शिबा बना रही है। उन्होंने मौजूदा दौर में इस्लामी दुश्मन फस्ताई ताकतों की जानिब से मुस्लिम नौजवान बिलखुस हमारे माशरे की लड़कियों को तालीमी इदारों मुलाजमत के मकामात पर उन्हें अपने जाल में फंसा कर उन्हें मुर्तद बनाया जा रहा है। मौलाना जाफ़र पाशा अक़ल हुस्सामी ने इस इजलास में खुसूसी शिरकत के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम माशरे में नौजवान नस्ल की बढ़ती राह रवी और वालदेन और सरपरस्तों की जानिब से अपनी औलाद पर अदम तवज्जो की वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। वालदेन व सरपरस्तों की जानिब से अपनी लड़कियों को गैर इस्लामी दरसगाहों में दूर दराज मकामात पर भेजना और उनकी घरों में बेहतर नशोनुमा व इस्लामी तालीमात व तरबियत से सरफराज न करने की बिना पर मुस्लिम लड़कियाँ आसानी से RSS और उसकी ज़ेली फ़िरक़ा परस्त तंजीमों का शिकार हो रही हैं। मौलाना जाफ़र पाशा अक़ल हुस्सामी ने माशरे के तमाम ज़िम्मेदारान व दानिशवरों पर जोर देकर कहा कि हल्क़े वादी सतह पर माशरे में इस्लामी तालीमात को आम करने और ऐसे हालात से मुकाबला करने के लिए कमेटियाँ तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल सेक्रेटरी जमायत उलमाए व तेलंगाना आंध्र प्रदेश मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर अहमद, मौलाना मोहम्मद ग़ियास अहमद रशादी हैदराबाद, काजी मोहम्मद महबूब ख़ान निज़ामाबाद के अलावा दीगर मिल्लत के ज़िम्मेदारों ने भी खिताब करते हुए मिल्लत के लड़कियों की हिफाजत के लिए मजबूत हिकमत अमली पर जोर दिया। इस इजलास में शहर की सियासी, समाजी, मजहबी और मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर जमियत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लायक ख़ान ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाते हुए निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। कि हम अगर सही हो जाएंगे, अगर हमारे महलों को सही करेंगे तो शायद हमारे एक महल्ले का घर सुधरेगा तो और घर भी सुधर जाएंगे। तो हम कोशिश करने में मायूस नहीं होना है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को फैलाने के लिए बड़ी मेहनत की है और अल्लाह ने आपको हमेशा ये फरमाया है कि है आप रंजीदा मत होइए कि पलट के जाने पर, आप उसके नहीं मानने पर रंजीदा न होइए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिलों को सुई कर देगा वो कभी पलटे नहीं। आज मैं कोई बच्चियाँ गाने बने तो बिल्कुल रंजीदा होता, मैं ये समझता हूँ कि भाई तो अल्लाह मियाँ के तरफ से ही हूँ, आप और हम भी चाहे तो अल्लाह क्या चाहता है वो जानते हैं। मगर हमारी कोशिश रहना चाहिए अपने अपने महलों में पहले नहीं चलाए। मैं हर जगह बोल रहा हूँ, हमारे कई तो माशाल्लाह कई काम करते हैं। हर मस्जिद के अतराफ के 50 घर को अपने रजिस्टर बनाकर जो वाकई मुस्ताक है उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, जो अगर ज़रूरत बने तो उनकी ज़रूरतें कैसे कर सकते हैं। और अगर रिश्ते के बारे में आए बात तो रिश्ते के बारे में आपने हमारे कई मुखर्रिरीन से बातें सुनी है। मैं मुख्तसर अंदाज में 2-4 बातें बोल देता हूँ। पहले मैंने जो आयत पढ़ी उसमें यही बताया अल्लाह ने कि जो मैंने आदम को पैदा किया फिर हवा को पैदा किया, फिर दोनों से बहुत से मर्दों औरतों को पैदा कर दिया। अब जो हम जितने भी है सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। अब आपका और मेरा ये है कि कहीं ना कहीं रिश्ता हमारा जरूर है आदम अलैहिस्सलाम को, और इस रिश्ते को बरकरार रखते हुए कोशिश ये कीजिए कि बच्चियों के ऊपर मेहनत करें। और उससे जो कॉलेजों को बच्चियों को भेज रहे हैं उनके घरों पे मेहनत करें, उनके घरों में जाकर उनके माँ बाप पे मेहनत कीजिए और उनसे कहिए कि अगर आप आज ये बच्चों को मुसलमान नहीं बनाएंगे तो यही बच्चे काफिर बनेंगे, तो इसके नुकसानात आपको उठाना पड़ेगा, आप इसके जिम्मेदार होंगे। इंशाअल्लाह जब आप ये मुहिम चलाएंगे अल्लाह इसमें आसानी अता करेगा। और ये भी बात याद रखिए, ये जो ज़्यादातर बोला जाता है इतने लाख उतने लाख, अल्हम्दुलिल्लाह आज कई ऐसे बच्चियां हैं जो माशाअल्लाह दीन में कायम भी है और दीन में लायक भी है लोगों, और कुछ ऐसे हैं जिसको खुद दीन में मालूम वो फैल गए हैं और वो उधर चले भी गए हैं। इसका तो अफसोस भी नहीं है, इस बात से नहीं क्योंकि उनकी तरबियत नहीं हुई। अगर हमारी तरबियत अच्छी होती हम जब उनको बता देते दीन की बात और उनको बता देते सच्चाई, तो हमारे लिए ये बहुत आसान होता कि हम किसी की बच्ची के बारे में ये कहें कि वो बच्ची कैसे अखलाक की है, वो बच्ची कैसे अंदाज की है। आज हमारे
खड़े हैं। गैरों के पास तो बड़ी बात करें, अपने घरों के झगड़े खत्म हो गए तो गैरों को भी डर ला सकते। आज हम लोग ये कोशिश करें। तेलंगाना रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी की हैदराबाद में हलफबरदारी के मौके पर नदीम अहमद व समाजी कारकुन की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन तारक रामाराव को 12 था 15 जून जर्मनी के बर्लिन में किया गया मदऊ। तेलंगाना हुकूमत ने नई सेक्रेटेरिएट इमारत का इंतजाम IT कंपनियों की तर्ज पर कंसल्टेंसी फर्म के हवाले किए जाने का है इम्कान। मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से पूछा सवाल, कहा ORR रोड को लीज पर देने का क्या है मंसूबा। तेलंगाना के राजनाथ सिलसिला जिले के एक शख्स की इराक में हो गई मौत। तेलंगाना के अजला खमम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव समेत कई अजला में 24 घंटों के अंदर शदीद बारिश की पेश कयासी। तेलंगाना के भद्राद्री कोटागुडम जिले पुलिस और नक्सलाइट के दरमियान फायरिंग, 2 की मौत। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशिया ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।